यहाँ तो देखिए ये जो सुमित हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ कहीं इस इलाके में जो लास्ट लोकेशन है वो आई है और वहीं से और देखिए ये जो इलाका है उसमें किस तरह के हालात हैं आप उसका अंदाजा लगाइए। ये देखिए ये वीडियो सामने आ चुका है जिसमें विजिबिलिटी किस तरह की है, इस क्षेत्र में कितनी दूर तक आप देख पा रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पूरा घना कोहरा छाया हुआ है, जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है सुमित ये, और इसमें विजिबिलिटी किस तरह की है। बिल्कुल हेलीकॉप्टर क्रैश होने में भी इसका एक बड़ी वजह रही होगी। मुझे जब ये मैं पिक्चर्स देख रहा हूं तो मुझे जनरल बिपिन रावत याद आ रही है, क्योंकि मैं उस समय वहां पहुंचा था उस इलाके में और वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। MI-17 हेलीकॉप्टर था जो रशिया से भारत में लिया हुआ था। हालांकि हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत नहीं थी, कहा गया था तकनीकी कोई, लेकिन अभी भी उसी तरीके का मंजर मुझे दिख रहा है कि कैसे पूरे घने बादलों के अंदर, क्योंकि देखिए बादल जब आते हैं तब आप कुछ भी प्रेडिक्शन कर लीजिए, बादल अगर आएंगे तो फिर हेलीकॉप्टर पायलट को विजिबली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और वो कहां पर आपके लिए दिक्कत वाला पैदा हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है सुमेरा। तो देखिए ये जो रेस्क्यू टीम का पहला वीडियो सामने आया इससे और देखिए इसमें एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है जो वहां पर पहुंच रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको ये बता देते हैं, IRNA मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के वर्जाकान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो वो इलाके के बारे में जानकारी दी जा रही है। लैंडिंग के वक्त हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश, यानी लैंड कर रहा था जिस वक्त वर्जाकान में, तब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। साथ ही आपको ये भी मैं कह दूं कि हमें जो जानकारियां मिल रही हैं हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं, ये जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है और अलग अलग एजेंसीज भी अलग अलग तरह की जानकारियां साझा कर रही हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, MI-17 हेलीकॉप्टर थे। ये 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित ईरान पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ऊर्जा मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री का हेलीकॉप्टर ईरान पहुंच गया। तो ऊर्जा मंत्री जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे और ट्रांसपोर्ट मंत्री जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो तेहरान पहुंच गए। लेकिन ये एक और बड़ी जानकारी, इस वक्त ईरान में जो ईरान के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रपति की सलामती के लिए दुआ मांगने के लिए कहा जा रहा है। रईसी के हेलीकॉप्टर से क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो इलाका जहां क्रैश हुआ है उनका हेलीकॉप्टर, वो बहुत ही मुश्किल इस वक्त वहां पर पहुंचना है और इस वजह से प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है ईरान के सभी लोगों से कि आप प्रार्थना करें कि सही सलामत हो इब्राहिम रईसी और जल्द से जल्द उनसे संपर्क हो पाए, क्योंकि देखिए क्रैश होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है क्योंकि हेलीकॉप्टर, तो चोट लोगों को आ सकती है और जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत ही मुश्किल हालात हैं, मौसम ख़राब है, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसी वजह से इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता रेस्क्यू टीम की है कि वो इब्राहिम रईसी तक पहुंच पाए। तो देखिए ईरान में लोगों से कहा जा रहा है कि वो दुआ मांगें ताकि जल्द से जल्द जानकारी मिल पाए इब्राहिम रईसी के बारे में। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। ईरानी उपराष्ट्रपति ने ये बैठक बुलाई है, राष्ट्रपति रईसी की खोज को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जाए इसको लेकर ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए उपराष्ट्रपति ने ये बैठक बुलाई है। तो ईरान में इस वक्त तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं क्योंकि संपर्क अब तक नहीं हो पाया है इब्राहिम रईसी से, उनके साथ जो लोग मौजूद थे हेलीकॉप्टर में उनसे, और ग्राउंड जीरो पर जहां क्रैश साइट है वहां पर भी रेस्क्यू टीम्स अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीम्स द्वारा कि वो इब्राहिम रईसी का जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां तक पहुंचे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल इलाका है। मुश्किल इलाका इस वजह से क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ख़राब मौसम है, शाम का समय है। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ शारदेंदु जी मौजूद हैं। सर, ये जो अभी बैठक बुलाई जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से चलाया जा रहा है, लेकिन जो अभी समझ आ रही है स्थिति उसके मुताबिक मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू टीम को बहुत दिक्कत है इस वक्त उस जगह तक पहुंचने में जहां पर क्रैश हुआ है।
जी हाँ, देखिए इस तरीके का क्रैश जब भी होते हैं, इसको कहाँ पे एग्जैक्ट साइट है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करना, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं जंगल का इलाका है, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचे और समय इसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है। अगर टाइमली रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है, जान की हिफाजत की जा सकती है। लेकिन कैसे पहुँचे, पहले तो लोकेशन ट्रैक करना, फिर वहाँ पर पहुँचना, फिर वहाँ से इवैक्यूएट करना, एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। देखिए 3 हेलीकॉप्टर का काफिला था और किस तरीके से क्रैश हुआ है, कितनी बड़ी क्षति हुई है और किस लेवल का है, ये आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। और ये एक बड़ा दुखद समाचार है, ऐसे हादसे होने नहीं चाहिए इस लेवल के, जिसमें कि इतने बड़े वीआईपी चेक होते हैं, किस हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट बैठे हैं ये भी पता नहीं होता है। लिहाजा ये सारी परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखें तो इसमें जल्दी से जल्दी अंजाम होगा। इसमें देखिए लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो नियरेस्ट अवेलेबल हैबिटेट एरिया है वहाँ से रेस्क्यू टीम को एकत्रित करें, वहाँ पे समहाउ उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू के इलाके पहुँचे। अगर आपको ज़रूरत है तो अजरबैजान की भी इसमें मदद ली जा सकती है। एग्जैक्ट लोकेशन बॉर्डर से कितनी दूर है, अगर तेहरान से देखें तो 600 किलोमीटर का इलाका है, तो आपको लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बड़ा हाई लेवल पावर का जो रेस्क्यू है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों हेलीकॉप्टर में एक हेलीकॉप्टर ऐसा सुनने में आया कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसकी हार्ड लैंडिंग हुई है। और जिस तरह के हालात हैं वो मुश्किल है, इस वजह से जो टाइम जो बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा जाए, उसमें दिक्कत है। साथ ही जो इलाका है उसमें भी मुश्किल है बहुत रेस्क्यू टीम को वहाँ तक पहुँचने में, इसी वजह से अब तक वहाँ टीम नहीं पहुँच पाई है।